हमने प्रेयर राउंड पे लिया है वो है रिजेक्शन। जब हम महसूस करते हैं कि मेरी उपेक्षा की जा रही है जी। और ऐसा लोगों के जीवनों में कई बार होता है, तो आज उसको हम ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे। और जो उपेक्षा वाली जो स्पिरिट होती हैं, जो तिरस्कार वाली होती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए, वो तिरस्कृत हो गया, पिता के स्वर्ग से वो हमारे लिए नीचे चला आया। जी। वो राजाओं का राजा होने के बाद भी, सारी पृथ्वी उसकी होने के बाद भी वो हमारे लिए तिरस्कृत हो गया। क्रूस पर वो अकेला छोड़ दिया गया, हमारे सारे पापों को लेके उसने अपने ऊपर हर उस ताड़ना को सह लिया, ताकि वो हमें चंगाई दे, ताकि वो हमें पिता से मिला दे, ताकि हम फिर से अदन वाटिका की जो पहले जैसी स्थिति थी उसमें हम लाए जाए। तो उसने अपने आप को तिरस्कृत कर दिया। इसका मतलब है हमें स्वीकारा जा चुका है। बोलिए, मुझे स्वीकारा जा चुका है, मुझे स्वीकारा जा चुका है। आमीन। इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, ताकि हम जाने कि तिरस्कृत वाली जो दुष्ट आत्मा है, या इनकार की या उपेक्षा की, कैसे ऑपरेट होती है और कैसे वो धीरे से हमारे जीवनों में घुसती है। तो पहला सैमुअल 15:23 खोलिए। पहला सैमुअल 15:23 ममता को दे दीजिए, बाइबल हिंदी वाली वहाँ पे रखी है, देखिए सामने रखी है। अरे नहीं, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। पहला सैमुअल 15:23। देख, बलवा करना हाँ। और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो जब हम परमेश्वर का तिरस्कृत, रिबेलियन क्या है, ये विरोध की दुष्ट आत्मा क्या है, ये बच्चों को क्या करती है। मान लें कि परमेश्वर में ठीक सब सही चल रहा है, हम परमेश्वर के विरोध में जब पाप कर देते हैं। कैसा पाप? मान लें वचन में लिखा हुआ है कि अगर हमने हठपन किया, जिद्दी किया, और हमने उनकी बातों का आज्ञा पर नहीं चले। माता पिता ही तो होते हैं, घर में बड़े हैं ना। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना का मतलब ही है कि हम अपने आसपास में जो है, जो हमारे ऊपर रखे गए, उनकी हम आज्ञा नहीं मानते हैं। हम मूर्ति पूजा कर लेते हैं जो परमेश्वर को, क्योंकि वो आत्मा है और चाहता हम अवश्य आत्मा और सच्चाई से उसको पुकारें। तो ये क्या हो गया? ये ऐसा अपराध हो गया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। यहीं से शुरुआत हो जाती है। जो बच्चा जिद कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, जो आज्ञा पे नहीं चल रहा है, वो दरवाजे खोल देता है कि जादू टोने की जो दुष्ट आत्माएं काम करती है उसके जीवन में प्रवेश कर सकती है। तो किसी का रिबेलियन होना, रिबेलियन का मतलब विद्रोही होना, डेंजरस है। चाहे वो घर के अंदर माता पिता के प्रति हो, अपने ऑफिस में बॉस के प्रति हो, या फिर जो अधिकार में ऊपर बिठाए गए हैं उनके प्रति हो। इसीलिए जो परमेश्वर राजा चुनता है देश का, वो भी क्या है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। अच्छा राजा या बुरा राजा, ये बात अलग की है। बट जो नियुक्त हुआ है, अगर हम प्रताड़ित होते तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर उसे अब सहज तरीके से काम कर देगा। लेकिन हम उसके विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर उसको चुनता है ना। दूसरा पॉइंट आता है सेल्फ रिजेक्शन। तो सेल्फ रिजेक्शन क्या है? अब जो हमने पहला पॉइंट किया था उसमें ये भी बात है कि लोग हड़ताल कर देते हैं। एक्चुअली परमेश्वर के राज्य में हड़ताल नहीं है क्योंकि अगर हम हड़ताल करेंगे कि जाओ देख लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। परमेश्वर परमिशन नहीं देता हड़ताल की, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरे पास आओ। और वो
न्याय उचित कार्य कर देगा, है ना। दूसरा टाइप होता है कि लोग समझते हैं कि अरे मुझे यहाँ पर, वो हीन भावना जो उनमें आती है, तो वो अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते हैं कि मैं तो छोटा हूँ, वो लोग तो बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं, वो तो धनवान है, मेरे पास धन नहीं, वो कितनी एजुकेटेड है। मतलब कोई भी एरिया ले सकते हो, कितनी खूबसूरत है। तो हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, हम अपने आप में खूबसूरत हैं जी। लेकिन लोग क्या करते हैं, सेल्फ रिजेक्शन, नहीं मुझे कुछ नहीं आना, ये हीन भावना, ये भी एक कारण हो जाता है। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो अपने आप को हीन समझ रहे हैं, तभी वो नेगेटिव बोल रहे हैं। और ये जो है, ऐसे लोग अपना भला करने के बजाय निराशा में तो जाएंगे ही जाएंगे, इवन सुसाइड केस भी हो जाते हैं इसी एरिया में आके, क्योंकि उनको वो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं। परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं, इसी कारण वो क्या करते हैं, कोई अपनी हानि, सुसाइड कर लेना, है ना, या और किसी तरह से अपनी हानि कर लेना। और तीसरा पॉइंट आता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भय की स्पिरिट के कारण वो अपने आप को प्रोटेक्ट कुछ ज़्यादा करते हैं कि मैं मौका ही नहीं दूंगी, कोई मुझसे कैसे बोलेगा। तो ऐसे लोग भी क्या है, एक्चुअली वो रिजेक्टेड पीपल हैं, और उनके जीवन में बिटरनेस की स्पिरिट, यानी कि उनको डीप में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं वो हर्ट हुए हैं, क्योंकि वो धक्का खाए हैं, धोखा खाए हैं, उन्हें तकलीफ हुई है, उनके जो इमोशंस जो हैं वो इस कदर अफेक्टेड हो गए हैं कि वो अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते। उनको अच्छी बात लग भी रही होगी, फिर भी कहेंगे मुझे नहीं दिखाना है, मैं नहीं बताने दूंगी, मैं नहीं इनको महसूस होने दूंगी कि मुझे इनकी बातें अच्छी लग रही हैं। वो तुरंत मुंह फेर लेते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी की बातों का बुरा मानते हैं और वो रास्ते में दिखाई देते हैं तो तुरंत मुंह फेर लेते हैं, जैसे देखा ही नहीं। वो अपने इमोशंस को बताना ही नहीं चाहते। तो ये उनमें क्या है कि हो सकता है कि अगर मैंने दिखा दिया तो बाद में मेरा फिर तिरस्कार ना कर दें, है ना, उन्हें भय होता है, तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन में चले जाते हैं कि मैं होने ही नहीं दूंगी। और इस तरह से वो एक्चुअली में उनका जो जीवन है वो एक तरह से दुष्ट आत्मा उन पर काम करने लगती है, क्योंकि वो द्वार ऐसे खोल रहे हैं जिसमें परमेश्वर नहीं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा अवश्य आता जा रहा है। तो बिटरनेस जो है, कड़वाहट जो है, जो हर्ट है, जो ठेस है, ये शुरुआत हुई। और शुरुआत कैसे हुई, इसका जो बेसिक है वो है एब्यूज, यानी कि किसी की निंदा की गई, किसी की ने गॉसिप सुन ली और उनको लगा रही मेरे बारे में ऐसा बात करते हैं। तो जो एब्यूसिव लैंग्वेज है, दुत्कार है ना, गाली गलौज है, जो इंसल्ट लग गई, ये उनके एक्चुअल में बेसिक यहीं से शुरुआत होती है, तिरस्कृत हो जाना, है ना। बच्चा गर्भ में है और माता पिता ने कहा अरे भैया फिर से 5वीं 6ठी संतान आ गई, अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, बच्चा वो रिजेक्टेड फील कर लेता है, गर्भ से ही उसको तिरस्कार महसूस हो जाता है। स्कूल में कोई बच्चा गया और वहाँ पर टीचर ने बोला इसकी तो हैंड राइटिंग एकदम खराब है, और वो बेचारा बैठा है, क्या करूँ मेरी हैंड राइटिंग खराब है, तो वो लिखेगा, किसी को दिखाना नहीं चाहेगा, या वो कुछ ऐसा करेगा जिसमें वो पूरा कोच देगा, पेंसिल गड़ो के लिख देगा, क्योंकि उसको क्रोध आ रहा है। तो रिजेक्शन जो है वो कई लेवल में है। एडोलसन में है, जहाँ पे बच्चे देख रहे हैं कि ये बहुत पॉपुलर हो रहा है और मेरी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे भी रिजेक्टेड फील करते हैं। तो जो बैलेंस जो हट जाता है उनके जीवन से, वो कारण हो जाता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि उन्हें काउंसल किया जाए ताकि वो हार्ट में, ठेस में ना जाए। ओके, अगर इसको हम लोग नहीं रोकते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर क्रोध होता है, भड़कता हुआ क्रोध होता है ना।
ऐसे लोग जो होते हैं वो आप उनको कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं तो वो उससे भी मना कर देंगे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्हें पता है कि फिर खराब हो जाएगा, फिर सब लोग मुझे ही कहेंगे, मुझे ताना देंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो इनफर्मिटी यानी कि अधर्म की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो है ही नहीं पहली बात। अब वो उनके जीवन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अधर्म को जा रहे हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने जीवन में जब वो कंट्रोल करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो उनकी बात सुनता है उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो ये एक तरह से ऑकल्ट प्रैक्टिस भी होता है, जिसको हम लोग जादू टोना, कंट्रोल, विचक्राफ्ट कहते हैं। तो ये डेंजरस है, क्योंकि वो व्यक्ति अल्टीमेटली किसी न किसी को कंट्रोल ज़रूर करता है, क्योंकि वो हारते हुए अपने को नहीं देखना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, जिसके ऊपर उसका बल चलता है उसको कंट्रोल करता है। और कारण क्या है, एब्यूज, कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार, कहीं ना कहीं उसको जो डीप हर्ट लगी, उसको लगा कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरा इनकार हुआ, वहीं कहीं से ये स्पिरिट एंटर कर जाती है। जब ये स्पिरिट एंटर कर जाती है तो वो मेंटल एंड इमोशनल, इन दो इमोशंस जो हमारे हैं, मेंटल और इमोशन, इनको डैमेज करती है। तभी लोग जो होते हैं वो मेंटली अपसेट रहते हैं या इमोशनली अपसेट हो जाते हैं। मानसिक और भावनात्मक दोनों ही एरिया में उनको क्या होता है, चोट लगती है। और इस तरीके के लोग जो होते हैं वो, चूंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको स्वीकार कर लें, तो जो चीज़ उनसे नहीं भी हो पा रही होती उसके लिए वो उन्हें ना बोल देना चाहिए, बट वो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बट वो कर नहीं पाते और बाद में फिर तिरस्कृत होते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो सोचेंगे कि हाँ मैं काम कर लूँगा, ये वाला काम मैं कर लूँगा, लेकिन बीच में ही उनके कहीं ना कहीं इमोशंस हर्ट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी है उनमें, और वो सक्सेस को पाते पाते अचानक से रुक जाते हैं। तो जिन लोगों की सक्सेस नियर सिंड्रोम कहते हैं कि सफलता के पास पहुंचते पहुंचते अचानक से रुक जाना, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी जो है वो हावी हो जाती है। ऐसे ही लोग हैं जो सोचते हैं मेरे में क्या कमी है, ये भी वो सोचते हैं, मैं तो इनसे ज़्यादा अच्छी हूँ या मैं तो इनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। ये दूसरे पे क्या है, उनको कम महसूस कराना और खुद को ये सोचना कि मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। तो उनकी ये दोनों ये जो इस तरह से कार्य करती है वो क्या है, कंट्रोल करने वाली स्पिरिट होती है। वो उनसे ऐसा काम भी सोच भी डाल सकती है। इस तरीके के लोग, जो सिजोफ्रेनिया एक डिजीज है जो मानसिक विकार है, मानसिक विकार है सिजोफ्रेनिया जो मानसिक विकार है ना, वो उससे ग्रसित हो जाते हैं। यानी कि उनके बिहेवियर जो होते हैं वो एबनॉर्मल होने लगते हैं। एबनॉर्मल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो उनके पीछे स्पिरिट काम करती है, आज हम लोग उन्हीं स्पिरिट्स को समझेंगे और अपने जीवनों से हटाएंगे। ऐसे ही लोग होते हैं जो उनको पैरानॉइड भी कहते हैं, जैसे कि खोए खोए से रहना, पैरानॉइड पीपल है ना, अपने में ही है, कहीं देख रहे हैं, गुमसुम है, हाँ गुमसुम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डीप में हर्ट है, इसलिए चोट लगी है ना। तो पैरानॉइड होते हैं या साइकोटिक होते हैं, यानी कि डबल माइंडेड, उस विचार नहीं कर पाते करें क्या करें क्या करें क्या, कैसे रियलिटी को फेस नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक किसी कोने में जाके बैठ जाना, अपने में ही रहना, अलग अलग रहना, ये सब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं एक वचन, याकूब 1:4-6। पीछे याकूब 1:4-6 पढ़िए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे।
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए बिना उलाहना दिए उदारता से, सबको उदारता से देता है, और उसकी कोई भी घटी और उसे उसको दी जाएगी। जी। 6वां है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है ना। डबल माइंडेड जी, डबल माइंडेड हाँ। है ना। हम सोच नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हमें क्या करना है, दुविधा में है। या ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, बक 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 बक। जी जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता है कि इतना बक 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 क्या चल रहा है, क्योंकि वो उपेक्षित हैं, और धैर्य से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उपेक्षित हैं। नेगेटिविटी उनमें बहुत है, इसलिए पकड़ पकड़ करे जा रहे हैं। दूसरा तिमोथी 3 से 5 पढ़े, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। दूसरा तिमोथियस 3, 4 और 5। दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, सारी भरी हुई हैं। 3, 4, 5। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। बस सब मेरा अच्छा हो जाए, मैं सब कुछ पा जाऊं। ऐसे लोग क्या, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। क्यों? क्योंकि उनमें छलावा है ना। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ठीक है, ऐसों से परे रहना। ऐसे लोग क्या है, रिलीजियस है ना, रिलीजियस एक्टिविटी, दिखाने वाली एक्टिविटी, जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाएं और बोले कि अच्छा तो बहुत अच्छी प्रार्थना, तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, फिर क्या है मुश्किल। बट एक्चुअली में वो परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकारते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो विद्रोही हैं। किसके? परमेश्वर के विद्रोही हैं। नेगेटिविटी का मतलब क्या है? परमेश्वर का विद्रोही। खोया खोया से रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का विद्रोही। ट्रबल है, मांगो उससे, उदारता से देता है। जाओ हाथ खड़े करके बोलो, प्रभु मुझसे ये गलती हुई, मैं जानता हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं पश्चाताप कर रही हूँ। इसके बजाय कि हम दूसरे को कंट्रोल करें और दूसरे के ऊपर सारा आरोप थोप दे कि तुम्हारे कारण ये हो रहा है मेरे जीवन में, तुम्हारे कारण, तुमने मुझसे ऐसा बोला। लेकिन परमेश्वर तो कह रहा है दूसरे को माफ करो। तो इस तरीके के लोग माफ भी नहीं करते हैं। तो दिल का खुलना बहुत ज़रूरी है। ओके, और आज जब हम इसके बारे में प्रेयर पॉइंट्स जब करेंगे तो ये भी हम बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग मन ही मन वो लोग सेक्स की ओर भी चले जाते हैं, जो बहुत ही डेंजरस बात हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से जब विकृत हो जाते हैं तो शैतान उनके सेक्स को भी प्रभावित करता है। उसमें सोल टाई यानी कि सपने में गलत संबंधों का देखना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से ग्रसित हैं और उसमें उनका स्वयं का ही हिस्सेदारी उन्होंने स्वयं की है ना। क्योंकि आपने परमेश्वर से सबसे पहले तो बात आती है रिबेलियस, विद्रोह हो जाना, जो हम लोगों ने पढ़ा 1 शमूएल 15:23 में। अगर हम परमेश्वर के विद्रोही ना होते तो कोई है ही नहीं कि हमको कोई परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर कर पाता, और हम अपने आप को इस समस्या में देखते हैं, है ना। तो क्या हम करने जा रहे हैं? हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए जो 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 पूर्वजों के पापों के डेफिनेटली हमारे सिन, माता पिता या पुरखों के सिन या उनके थर्ड पर्सन के सिन जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे सिन जो हमें परिवार से पास हो जाते हैं, जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ जाते हैं। ऐसे सिन जो ब्लड लाइन से, वंशानुगत से हमको मिलते हैं, तो उनमें है व्याभिचार। तो आज हम यीशु मसीह के नाम से, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं व्याभिचार, मूर्ति पूजा, नशाखोरी, परमेश्वर के प्रति सही बर्ताव ना करना, परमेश्वर के प्रति सही बर्ताव न करना, परमेश्वर के प्रति सही आचरण का ना होना, परमेश्वर के प्रति सही आचरण करना या अवैध संबंध का होना, अवैध संबंध का होना, मैं यीशु मसीह के नाम मैं से यीशु मसीह के नाम से इन पापों को, अधर्मों को तोड़ देती हूँ और उनका मेरे जीवन में और उनका मेरे जीवन में कोई भी अस्तित्व नहीं है। कोई भी अस्तित्व नहीं। मैं एक बार फिर से मैं एक बार फिर अपने माता पिता अपने माता और पुरखों के द्वारा और पुरखों के द्वारा किए गए किए पापों की क्षमा मांगती हूँ पापों की क्षमा और अपने आप को और अपने आप वंशानुगत वंशानुगत चले आए पापों से, चले आए पापों से, अधर्मों से, अधर्मों से, अपराधों से अपराधों से पूरी तरह अलग करती हूँ। पूरी तरह से अलग करता अब उनका मेरे जीवन में है। अब उनका मेरे जीवन कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह आमेन। आमीन। रिजेक्शन की जब दुष्ट आत्मा कार्य करती है, तिरस्कार की कार्य करती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी स्पिरिट्स हमारे अंदर आ जाती हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उन्हीं स्पिरिट्स को यीशु के नाम से हटाने जा रहे हैं। तो बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम मैं से कड़वाहट की, मैं कड़वाहट की, विद्रोह की, विद्रोह की, दयनीय महसूस करने की, दयनीय महसूस करने की, नींद ना आने की, नींद न आने की, अपने को छोटा समझने की, अपने को छोटा समझने की, दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा बांध करके बांध के नरक कुंड में फेंक देती हूँ। नरक कुंड में फेंक देता। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के मैं घृणा की, मैं घृणा की, चोरी की, चोरी की, कंप्रोमाइज करने की, कंप्रोमाइज करने की, अपराध की, अपराध की, निराशा महसूस करने की, निराशा महसूस करने की, आत्महत्या की, आत्महत्या की, डिप्रेशन की, डिप्रेशन की, लालच की, लालच की, दूसरों को श्रापित वचन बोलने की, दूसरों को श्रापित वचन बोलने की, इन दुष्ट आत्माओं को बांध करके इन दुष्ट आत्माओं को बांध नरक कुंड की आग में फेंक देती हूँ। नरक कुंड के आग अपने जीवन से अलग कर देती हूँ। अपने जीवन से अलग कर देता है। सोल टाई की, सोल टाई, हैवीनेस की, हैवीनेस, आलोचना करने की, आलोचना करने की, इगोइस्ट की, इगोइस्ट की, बैक बाइटिंग की, बैक बाइटिंग, किसी की गॉसिप करने की, गॉसिप करने की, गलत बातचीत करने की, गलत बातचीत करने की, कायरता की, कायरता की, कंपटीशन में लगे रहने की, कंपटीशन में लगे, खेदित मन वाला होने की, खेदित मन वाला होने की, आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट की, जेलसी की, जेलसी की, दिल में दर्द होने की, दिल में दर्द होने की, निराश और निराश दुख महसूस करने और की, दुख महसूस करने की, हेडेक की, हेडेक की, लेजीनेस आलसीपन की, आलसीपन की, और उठ के भाग जाने की, और उठ के भाग जाने की, दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के बांध कर फेंक देती हूँ। बांध कर फेंक देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में आनंद छोड़ रही हूँ, आनंद छोड़ता हूँ, शांति छोड़ रही हूँ, शांति छोड़ता हूँ, प्यार छोड़ रही हूँ, प्यार छोड़ता हूँ,
संयम छोड़ रही हूँ, संयम छोड़, नम्रता छोड़ रही हूँ, नम्रता छोड़, अपना आदर क्या बोलते हैं, स्वाभिमान की, स्वाभिमान की, माफ कर देने की, माफ कर देने, और परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के प्रति सदैव सदैव थैंकफुल रहने की, थैंकफुल रहने की, सदैव उसका धन्यवाद देते रहने की सदैव उसका धन्यवाद देते आत्मा छोड़ती हूँ आत्मा छोड़, और विश्वास करती हूँ विश्वास करते कि हैं परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है, स्वीकार किया है, उसने मुझे नया कर दिया है, उसने मुझे नया, नया कर दिया मेरी है, हैवीनेस हटा दी है, मेरी हैवीनेस हटा, मुझ में जॉय भर दिया है, मुझ में आनंद, असीम शांति आ गई है। असीम शांति आ गई है। मैं अपने मन में आनंदित हूँ मैं अपने मन में आनंद, क्योंकि यीशु ने मुझे क्योंकि यीशु ने अपना मुझे लहू बहा के अपना लहू बहा के स्वीकार किया है, स्वीकार किया, पिता से मिलाया है। पिता से मिला है। अब मैं अब मैं उपेक्षित नहीं हूँ, उपेक्षित हूँ, उसने मुझे ग्रहण कर लिया है उसने मुझे ग्रहण और कर लिया अपनी संतान बना लिया है, और अपनी संतान बना यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम। आमेन, आमेन आमेन। आमेन।